हेलो दोस्तों, मैं अविनाश चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएम मालवी कॉम्पिटिटिव क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम ने हमने भाजक, भाज्य, भागफल पर आधारित प्रश्न पढ़े और इसका कुछ क्वेश्चन इसमें बाकी थे। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका अगला टाइप है टाइप 4। किसी संख्या n को 6 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? हमें पता है भाज्य बराबर क्या होता है। हमने बताया था भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये नहीं होता है, मैंने बताया था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो आपका इसमें भाजक क्या है, भाज्य क्या है? किसी संख्या n को 6 से भाग देने पर, n जो आपका है यह भाज्य है और 6 से भाग देने पर मैंने बताया जिससे भाग दिया जाता है वह भाजक होता है। भागफल भाग देने पर शेष 4 प्राप्त होता है। आपको भागफल नहीं पता है, भागफल मान लीजिए के x के कुछ भी मान सकते हैं आप, प्लस शेष कितना है 4। आपका n बराबर क्या मिल गया, 6k प्लस 4 ये मिला। इसको समीकरण 1 बना लीजिए। अब दूसरी शर्त अनुसार संख्या 2n को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? नई संख्या क्या मिली आपकी? नई संख्या क्या मिली 2n। नई संख्या क्या मिली 2n। अब जो यह n है, हमें n का मान यहाँ से पता चला। देखिए n का मान यहाँ से पता चला है, तो n का मान इसमें रख दीजिए। लिखेंगे n का मान रखने पर n का मान रखेंगे 2, n का मान रखेंगे क्या है 6k प्लस 4, 6k प्लस 4। अब इसका हम गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 12k प्लस 8 ये होगा। अब इसमें देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। संख्या 2n को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो आपकी संख्या क्या बन गई है 2n, संख्या ये है ना 2n। तो इसमें हम 6 से भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, देख लीजिएगा। इसमें हम 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, 2 बार जाएगा 2 के, ये 12 कट जाएगा, घटाएंगे तो। अब देखिए बचा कितना 8, कितना बचा 8। अब 8 में आप क्या करेंगे 6 से भाग देंगे, 6 कम 6, कितना शेष बचा 2। शेष आपका कितना आया 2, ये आपका आंसर है शेष 2। इसका मेथड 2 देख लीजिए। मेथड 2 से कैसे होगा हल? आपका जो शेष है ये 4 शेष है ना, आपका 4 शेष है। जितना ऐसे सवालों को आप लोग जैसे इसमें कह दिया है 2n है ना, जो शेष बचता है आपका, जो शेष बचता है तो उसमें आप n का मान रख दीजिए। 2 गुणे 4 कितना आ गया 8। अब जो n का मान रखे हैं 4, अब 8 हो गया। 8 में हम किससे भाग देंगे 6 से। 8 में हम किससे भाग देंगे 6 से। 6 से भाग देने के लिए कहा था है ना, तो 6 कम 6, कितना शेष बचा 2। यहाँ पर भी कितना शेष बचा 2 और यहाँ पर भी कितना शेष बचा 2। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। संख्या जो कहा है उसके अनुसार हम हल करेंगे। संख्या बोला n को 6 से भाग देने पर, हमारा भाज्य n है, भाजक 6 है, भागफल नहीं दिया है, भागफल हम मान लेंगे k। ठीक है, अब आपका जो संख्या n बराबर निकला 6k प्लस 4 है ना। समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब दूसरी शर्त अनुसार क्या बोला है, संख्या 2n को 6 से भाग देने पर, तो संख्या 2n है, यह संख्या 2n है। हम इसमें 6 से यदि भाग देते हैं तो कितना शेष प्राप्त होगा? तो हमें n का मान यहाँ पे पता है, तो क्या है n का मान 6k प्लस 4। तो आप यहाँ 6k प्लस 4 रख देंगे n की जगह, मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब इसको गुणा कर देंगे, कितना आएगा 12k प्लस 8। अब इसमें हम 6 से डिवाइड किए, ये बेसिक मेथड है। 6 से हम डिवाइड किए, कितना हो जाएगा 12k, ये कट जाएगा। अब बचा 8 को यहीं पे उतार लेंगे, 6 से पुनः भाग देंगे, 6 कम 6 कितना आया, घटाने पे 2 शेष आ गया। इस तरह भी आप कर सकते हैं। और अगर ट्रिक से करना चाहें, अगर ऐसे दिया है जो हमने बताया ना, जो दोबारा भाग करने के लिए कहेगा उसमें हम n का मान रख देंगे और जो शेष बचा है वहाँ पर n की जगह रख देंगे और उसके बाद भाग कर देकर देखेंगे कि कितना शेष आ रहा है। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे शेष 5 बचता है,
तो यहाँ पे n का मान क्या रखेंगे 5 रखेंगे और फिर 6 से हम भाग देंगे, जिससे भाग देने के लिए कहेगा उससे हम भाग देंगे। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये अपना अगला क्वेश्चन है। क्या है, जब एक धन पूर्णांक n 5 से विभाजित होता है तो शेषफल 2 आता है ना। जब 3n संख्या 5 से विभाजित होती है तो शेषफल क्या होगा। मैंने अगले क्वेश्चन में इसको बताया था कि ये कैसे सॉल्व होगा, उस फिर एक बार बेसिक बता देते हैं कि बेसिक में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, n होता है। तो भाज्य बराबर, भाज्य इसमें कितना है n बराबर, और भाजक कितना है 5, हम 5 से भाग दे रहे हैं कौन सी संख्या में, मान लीजिए x, प्लस शेष कितना बच रहा है 2 आ रहा है। अब n बराबर कितना मिला 5x प्लस 2, है ना, ये n का मान है। अब नई संख्या क्या मिल रही है आपको, नई संख्या में देखिए, नई संख्या क्या है 3n। अब 3n, n का मान यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, n का मान ये है ना, तो n का मान रख दीजिए 3, 5x प्लस 2 ब्रैकेट में कर लेंगे। अब कितना आया 15x प्लस 6, ये आया ना 15x प्लस 6। अब देखिए, अब इसमें हमें पुनः किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है। तो इसमें 5 से हम भाग देंगे, देखिए 15x में हम 15x प्लस 6 में 5 से भाग दें तो 3x बच जाएगा, 5 से 15x घट जाएगा तो ये कट जाएगा। अब 6 यहीं पे उतार लिए तो 5 एक कम 5, कितना शेष बचा, 1 शेष बचा। कितना शेष बचा दोस्तों, 1 शेष बचा। ठीक उसी प्रकार मेथड 2 से भी करेंगे तो आपका 1 ही शेष आएगा। मैंने क्या बताया, जो शेष है वहाँ n की जगह रख दीजिए। कितना था ये शेष, 2 शेष था, तो 3 गुणे 2 कितना आया 6, 3 गुणे 2 बराबर 6, है ना। अब जो 6 है इसमें हमें कितने से भाग देना है, 5 से भाग देना है, तो 5 से भाग दे दीजिए 6 में, 5 एक कम 5, 1 बचा। यहाँ पर भी कितना शेष आया, 1 शेष आया। ये शॉर्ट मेथड था आपका, ये बेसिक मेथड था। अगर बेसिक मेथड आप लोग इसको, अगर जिसको नहीं आ रहा है बेसिक मेथड वो इसको ध्यान दे। देखिए दोस्तों, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। मैंने बताया कि अगर गुना में पूछे, वर्गमूल में पूछे, वर्ग पूछे, घनमूल पूछे, घन पूछे, तो उसका घन करके, शेषफल का घन करके आप शेष निकालेंगे। ठीक है, वर्ग या घन या गुणा जो भी करने के लिए कहेगा, शेषफल का करके हम उसके बाद उसका शेषफल निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला है, कोई संख्या है उसमें हमें 6 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। शेषफल कितना है, मेथड 2 से देख लीजिए, मेथड 1 से आप लोग करिएगा, मेथड 2 हम बता रहे हैं। शेष कितना है, 3 है। अब प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है, उसी संख्या के वर्ग को, हमने क्या बताया कि अगर वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, गुना की बात आए तो आप शेष का गुना, वर्ग, वर्गमूल जो कहा रहेगा उसका करके हम लोग शेष निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका वर्ग करने के लिए करा है, 3 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो गया 9, 3 का वर्ग कितना हो गया 9। अब इसी संख्या में हमें 6 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो इसमें आप 6 से भाग दे दीजिए, 9 में 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6, कितना शेष बचा 3। शेषफल कितना बचा 3, कितना शेषफल बचा 3। देखिए एक बार फिर से जान जाइए, अगर किसी संख्या में गुना, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल की बात की जाए तो शेष का वही क्रिया करके आप शेषफल निकालेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पर। देखिए दोस्तों, ये अपना अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। आइए पहले इसको हम बेसिक से लगाते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक से लगाएंगे। ठीक है, देखिए
बेसिक से कह रहा दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर 21 तथा 28 प्राप्त होती है। पहले पहली संख्या मान लीजिए, पहली संख्या क्या है, अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, है ना। तो 33 से भाग देने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 21 तथा 28। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या, अब देखिए पहली संख्या या पहली संख्या के अनुसार चलेंगे हम, तो भाजक कितना है इसमें 33 है, और भागफल मान लीजिए x, और शेष कितना है 21। कर लीजिए पहली संख्या क्या होगी इसमें 33x प्लस 21। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, इसी के अनुसार 33 से ही भाग दिया जाता है, दूसरी संख्या में भी कितने से भाग दिया जा रहा है 33 से भाग दिया जा रहा है। तो 33 भाजक हो गया, और भागफल हम मान लेते हैं y मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, प्लस, और शेष कितना बच रहा है 28 बच रहा है ना। अब इसको हल करने पे कितना आएगा, देखिए दूसरी संख्या कितना है 33y प्लस 28, 33y प्लस 28, है ना। अब क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से पुनः भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो इन दोनों का योगफल यानी योगफल, योगफल क्या होगा 33x प्लस 21 प्लस 33y प्लस 28। इसको हल करेंगे कितना होगा, देखिए 33x प्लस 33y प्लस 21 और 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 21 और 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब इसी संख्या में हमें कितने से भाग देना है 33 से भाग देना है, तो इसमें 33 से आप भाग दीजिए, 33x प्लस 33y प्लस 49। हम कितने से भाग दें 33 से भाग दें, 33 से हम भाग देंगे 33 कितना बार जाएगा 3 बार जाएगा, सॉरी 1 बार जाएगा, 33 से कम 33 यानी x बार, 1x यानी x बार, तो 33 से कम 33x घटाएंगे कट जाएगा। अब यहाँ 33y है, हम फिर पुनः कितने बार ले जाएंगे y बार ले जाएंगे, एक y बार, क्योंकि हमें प्लस चाहिए तो y बार ले जाएंगे, तो 33 से कम 33 y हो जाएगा, घट जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 49 हम उतारेंगे, 49 उतारेंगे ना, जैसे भाग होता है उसी प्रकार से हम कर रहे हैं। अब देखिए 33 से कम 33, कितना शेष बचा इसमें, देखिए 9 में से 3 गया 6, और 4 में से 3 गया 1, कितना शेष बच गया 16, कितना शेष बच गया 16। इस प्रकार इसको फिर से देख लीजिए, हम पहली संख्या इसका निकालेंगे इसके अनुसार, तो पहली संख्या भाजक आपका 33 है और भागफल नहीं पता था तो आपने x मान लीजिए। अब शेष आपको पता है 21 से पहला शेष। अब दूसरी संख्या के अनुसार, दूसरी संख्या आपका 33 से भाग दिए भाजक 33, और दूसरी से भागफल मुझे नहीं पता है, भागफल को हमने क्या मान लिया y मान लिया, तो 33y और प्लस शेष दूसरा क्या दिया है 28। अब इन दोनों का योग करके हमें 33 से पुनः भाग देना है, तो मैंने योग किया फिर 33 से भाग दिया, तो कितना आया 16 आया। अब मेथड 2 देख लीजिए, मेथड 2 मैंने क्या बताया, अगर ऐसी क्रिया हो तो आप शेषफल को ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, गुणा करिए, ऐसे करके हम पुनः उसमें हम भाग देते हैं। तो इसमें शेष कितना है, शेष 21 प्लस 28 कितना आया 49 आया। अब 49 आया, 49 में हम पुनः कितने से भाग देंगे 33 से भाग देंगे, 33 से पुनः भाग दे दीजिए, 49 में कितना आएगा 33 से कम 33, देखिए 6 आया और 1, कितना हो गया 16। शेष कितना आया 16, यहाँ पर भी शेष कितना आएगा 16। दिस इज योर राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, ये अपना अगला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या x 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, और y जब 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि संख्या x प्लस वाई को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। हमने बताया मेथड 2, देखिए मेथड 1 से आप लोग लगाइएगा बेसिक, मेथड 2 हम बता रहे हैं। देखिए जो मेथड 2 है हमने बताया कि अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो आप शेषफल को जोड़ दीजिए। शेषफल कितना है, शेषफल कितना है 1 धन 2, कितना हो गया 3। अब इसमें हम 7 से जब भाग देंगे, 3 में हमें 7 से भाग देने के लिए कह रहा है,
तो 7 जीरो जीरो, इसमें शेष घटाएंगे कितना बचेगा 3, इसमें कितना शेष आया 3 आया, कितना शेष आया 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर भाजक से भाज्य छोटा हो तो शेषफल वही होगा, है ना। हम जिससे भाग दे रहे हैं वह संख्या जिसमें मुझे भाग देना है उससे छोटी हो तो वह शेषफल कहलाएगी, ठीक है। इसमें शेषफल कितना होगा 3 होगा। आप बेसिक से भी लगाएंगे तो उसमें भी शेषफल कितना आएगा 3 ही आएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप की तरफ। देखिए दोस्तों, ये अपना अगला क्वेश्चन है अगले टाइप का। दिया है भाग के एक प्रश्न में शेष जीरो है। भाग के एक प्रश्न में शेष जीरो है। एक विद्यार्थी 35 के बदले 21 से भाग दे दिया, है ना। 35 के बदले 21 से भाग दे दिया तो उसे भागफल 30 प्राप्त हुआ। यदि वह वास्तविक भाजक से भाग देता तो भागफल कितना प्राप्त होता। अच्छे बताइए, कहीं ना कहीं इसका जो भाज्य है एक ही रहा होगा, मतलब सेम रहा होगा, तभी ना वो 35 से भाग देना था तो वह 21 से भाग दे दिया, है ना। तो पहले जो बेसिक्स इसको बता रहे हैं, बेसिक से देख लीजिए। बेसिक से मान लीजिए, माना आपका भाज्य या संख्या कह सकते हैं, संख्या x हो, हमें x में भाग देना है किससे 21 से मैंने भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ था। देखिए 35 के बदले 21 से, तो हमने 21 से भाग दिया तब 30 प्राप्त हुआ ना। तो मैं 21 से x में भाग दूंगा तो कितना भागफल प्राप्त हुआ था 30 प्राप्त हुआ था। और शेष कितना प्राप्त हुआ था 0 प्राप्त हुआ था। यानी कहीं ना कहीं अब देखिए भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। तो भाज्य आपका x है, भाजक कितना है 21 है, और गुणे भागफल कितना है 30 है, प्लस शेषफल कितना आएगा 0 आया था। तो आपका यहाँ इसके हम गुणा करेंगे जो 630 हो जाएगा। 21 63 होता है, अब 0 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब 0 में किसी संख्या को ऐड करेंगे तो ही मान प्राप्त होगा। आपका जो भाज्य था वो 630 आ गया, है ना। अब इसमें आप क्या करेंगे 630 में, अब सही मुझे भाजक ज्ञात करना है ना, भागफल। तो सही भागफल बराबर सही भागफल बराबर 630। देखिए हम कितने से भाग देंगे 35 से। सही भागफल मुझे निकालना होगा तो सही संख्या से मुझे भाग देना पड़ेगा। देखिए 35 है, 35 हमारी सही संख्या थी, लेकिन गलती से कितना लिख दिया था 21 लिख दिया था, है ना। तो 35 से हम भाग देंगे सही भागफल निकालने के लिए। तो 35 से हम भाग दिए तो 35 से कम 35। अब यहाँ पे कितना बचा, देखिए 13 में से 5 गया 8। अब यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, 0 उतारेंगे। अब ये कितना बच जाएगा, देखिए 8 बच जाएगा हमको लगता है। देखिए 8 5 40, 8 है 3 का 24, 4 28। अब इसमें भागफल कितना आया 18। आपका आंसर क्या हो जाएगा 18। इसमें भागफल पूछा था ना, वास्तविक भाजक से भाग देते तो भागफल कितना प्राप्त होता, कितना प्राप्त हुआ 18 प्राप्त हुआ। अब इसको मेथड 2 से भी कर सकते हैं। ये आपका मेथड 1 था, ये मेथड 1 था। अब मेथड 2 देखिए, मेथड 2 क्या कहता है, सही भाजक गुणे सही भागफल बराबर गलत भाजक गुणे गलत भागफल। यह होगा, यह सूत्र है। अब ट्रिक इसको समझिए या सूत्र समझिए। सही भाजक इसमें क्या है, हम 35 के देखिए एक भाग के एक प्रश्न में शेष 0 है। यदि एक विद्यार्थी 35 के बदले 21 से भाग दे दिया तो हमारा 35 इसमें सही भाजक है ना। अब गलत जो सही भागफल था मुझे पता नहीं है। देखिए 21 से भाग दिया तो भागफल कितना प्राप्त हुआ 30 प्राप्त हुआ। हमने गलत भाजक से भाग दिया था तो हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ था, हमने गलत भागफल से भाजक से भाग दिया था तो भागफल क्या प्राप्त हुआ था 30 प्राप्त हुआ था। तो हमारा सही भागफल हम मान लेते हैं x मान लीजिए बराबर गलत भाजक इसमें कितना था 21 से गुणे गलत भागफल कितना है
30 है। x बताओ कितना हो जाएगा, 21 गुणे 30/35। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35। अब देखिए 5 छक 30। अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 21। अब देखिए x बराबर कितना आ गया, 18। इसमें भागफल कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसको आप फिर से देख लीजिए। हमने बताया कि भाज्य जिसमें हम मान लेते हैं x मान लीजिए हमने 21 से जब भाग दिया तो 30 प्राप्त हुआ, तो हम 21 से भाग देंगे 30 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा भाज्य निकल जाएगा। इसका इसमें हम गुणा करके भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से, तो यहाँ से हमारा 630 प्राप्त हुआ, वो संख्या यानी भाज्य प्राप्त हुआ। अब इसमें हमें सही जब भागफल ज्ञात करना होगा तो हमें सही भाजक से भाग देना पड़ेगा। तो सही भाजक आपका क्या है, 35 है। तो 35 से मैंने भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ, 18। तो ही चीज़ आप इसमें रखेंगे तो आपका वो चीज़ आ जाएगा आंसर। ठीक है, आपका आंसर 18 आएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 18 ही आएगा। ठीक है, ये अपना अगला क्वेश्चन है। भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर क्या होगा, है ना। उसका उत्तर 24 था तो सही उत्तर क्या होगा। तो अभी मैंने बताया, इसका बेसिक देख लीजिए। बेसिक से भी मैंने बताया था, बेसिक पहले बता देते हैं आपको। मान लीजिए वो संख्या क्या है, माना संख्या क्या है, या भाज्य क्या है, संख्या या भाज्य क्या है, x है। तो यदि हम x में कितने से भाग दिए भाई, 36 के बदले 63 से, यानी हमने 63 से जब भाग दिया तो कितना उत्तर आया था, 24 आया था। 63 से मैंने भाग दिया तो 24 उत्तर आया। शेष कितना आया था, 0 आया था। कहीं ना कहीं शेष 0 होगा, क्योंकि हमने इसमें शेष का नाम लिया ही नहीं है, तो शेष 0 ही होगा, है ना। अब भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना था, x था। जैसे जैसे दिया वैसे वैसे हम रख रहे हैं। तो 63 गुणे 24 प्लस शेष 0 है। अगर हम 63 में 24 से गुणा करते हैं तो गुणा करके देख लीजिए कितना आएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे, 12 4 छक 24 और 2 3 6, तो 24 और 6 30 हो गया, 30 1 31, 3 हासिल हो गया, 6 दूना 12, 12 3 15, कितना हो गया 1512। x बराबर कितना आ गया, 1512। x बराबर जब 1512 आ गया आपका, तो हमें कितने से कर रहा है, अब जब सही आपका भागफल ज्ञात करना है, सही भागफल यानी सही उत्तर। सही उत्तर क्या होगा इसमें, सही उत्तर के लिए आप ये जो आपका भाज्य है इसमें हम 36 से भाग देंगे। 1512 में से 36 से भाग देंगे। जब 36 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए कितना वाले जाएं, 3 छक 18, 3 एक कम 3 और 3 3 9 1 10। अगर हम 4 वाले जाएंगे तो 4 छक 24, 4 3 12 2 14। 5 वाले जाएंगे तो 5 3 15 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 वाले जाएँ, है ना। देखिए 4 छक 24 और 4 3 12 2 14। घटाएंगे कितना बचेगा, 11 से 4 गया 7, ये कट जाएगा। अब 36 दूना 72, ये कितना आ गया 72। अब इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 42। कितना आ जाएगा आंसर, भागफल कितना आया 42। ये पूरी तरह इसको डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया 42। आपका आंसर कितना है 42। इसी प्रकार आप मेथड 2 से भी कर सकते हैं। सही भाजक गुणे सही भागफल बराबर गलत भाजक गुणे गलत भागफल। तो सही भाजक इसमें क्या था, 36 है, और सही भागफल मुझे नहीं पता है, तो सही भागफल क्या है, मान लीजिए x। और गलत भाजक क्या था 63 गुणे, और गलत भागफल क्या आया है 24। यहाँ पे 24 कर लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 63 गुणे 24। अब 36 इसके नीचे चला आएगा, कितना आ गया 36। x बराबर क्या होगा, इसको डिवाइड कर लीजिए। कितने से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 36 और 12 दूना 24, 3 एक कम 3, 21 दूना 42, कितना आया 42। इसमें राइट आंसर कितना होगा 42। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी,
और अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।